प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन प्रभु का चरणों में आके स्तुति प्रशंसा करने के लिए। हालेलुया। हम सब साथ मिलके प्रभु का आराधना करेगा, स्तुति करेगा। आज का आराधना चालू करने से पहले अब हम प्रार्थना करेगा और प्रभु से आत्मा का अभिषेक से के लिए अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तो महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। तेरा कदमों में चरणों में आने के लिए प्रभु हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। आज तेरा महिमा हमारा ओटों से करने के लिए तू सहाय कर, अंतकरण से तेरा स्तुति करने के लिए कृपा दे प्रभु। तो हमें प्रभु एक नया अभिषेक के साथ भर, आत्मा में सच्चाई में तेरा आराधना करने के लिए सबको तू सहाय कर। हमारा भाई बहन अलग अलग जगह पे है प्रभु, सबका घरों में तेरा शांति बना रहने दे। हम लोग सब एक ही मन और एक ही धन से तेरा स्तुति करने के लिए कृपा दे, सहाय कर और आज का आराधना आशीर्वादित कर। सारे महिमा आपको ही हो, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अपन भजन संहिता 100 पढ़ने वाला है। अपन सब साथ में मिलके बोलेगा, हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसके चढ़ाई के भेड़े हैं, और उसके चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, बनी रहती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपन एक सबको मालूम है, ऐसा एक हिंदी गीत गाने वाला है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। अपना यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। हमारे सारे बीमारी से, सारे शत्रु का बंधन से छुटकारा देने के लिए एक ही नाम है, यीशु का नाम। और उस यीशु का नाम को हम ऊंचा उठाने का है। प्रेरित के काम उसके 4 अध्याय उसका 12वां वचन में ऐसा बोला है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, उद्धार किसी दूसरे के द्वारा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे इस धरती पे और किसी का नाम नहीं दिया गया उद्धार पाने के लिए। हमें सबको उद्धार खाली यीशु का नाम में है, और उस यीशु का नाम को हम सब साथ मिलके ऊंचा उठाएगा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ये गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता वो नाम जो अंधों को रोशनी भी है देता।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का स्तुति अपन एक मराठी गीत गा के करने वाला है। हालेलुया, अपने को सबको चर्च में गाने वाला गाना है, परमेश्वराला स्तवा, निरंतर परमेश्वराला स्तवा। भजन संहिता 150 का ये गीत है। हालेलुया, तो हम ये गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। हालेलुया। परमेशाला स्तवा, नित्यता
प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सबको सहाय किया, हालेलुया। अभी हम भजन संहिता 136 पढ़ने वाला है, हालेलुया। सब लोग पीछे हम बोलेगा, उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाए, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाए, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में से इस्राएल को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच में से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन के सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजा को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिय्योन को, उसकी करुणा सदा की है। और बादशाह के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपना दास इस्राएल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में स्तुति ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। प्रभु का के लिए दान देने का अवसर है, प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का सेवा आगे बढ़ने के लिए अपन कुछ दान देगा परमेश्वर के लिए, हालेलुया। जो भी दशांश है सब परमेश्वर के लिए देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हालेलुया सब कुछ डिटेल्स लिखा है, आप लोग दे सकता है। गाने का लिरिक्स भी वहाँ लिखा है, आप देख के प्रभु का स्तुति कर सकता है, हालेलुया। अपन एक गीत गाएगा, सबको मालूम है ऐसा गीत है, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। ये गीत गा के प्रभु का स्तुति करेगा, हालेलुया। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए बिछी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए बिछी उठा मेरा है मसीह। हम मसीह के हैं, सब मसीह के हैं, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है सभी को। आज का आराधना में अपन प्रभु का स्तुति करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए गीत द्वारा प्रभु ने कृपा दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। आओ हम
दान के लिए प्रार्थना करेगा। आज प्रभु के लिए, सेवा के लिए, जो भी परमेश्वर के लिए देने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, सहाय किया, इसके लिए प्रभु को अपन उसका ऊपर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेगा। और आज का वचन के लिए भी हम आज प्रार्थना करेगा। चलो सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमें तेरा चरणों में दान देने के लिए प्रभु लाया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। तो हमें शक्ति दिया, बल दिया प्रभु, हर एक कमी घटी से तो हमें निकाला प्रभु, हालेलुया। आरोग्य दिया प्रभु, हालेलुया। तो हमें संभाल के प्रभु अभी तक बचा के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। जो भी भाई बहन प्रभु दे सका उन्हें तो आशीर्वादित कर, जो नहीं दे सका प्रभु जहाँ भी हो तेरा कृपा उनका साथ रहे प्रभु। अच्छा काम और धंधा दे के आशीर्वादित कर, कुछ कमी न होते हुए तो संभालने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आज प्रभु तेरा महिमा हमारा द्वारा होने दे प्रभु, तेरा वचन से तू बात कर, तेरा आवाज हम सुनने दे। हमारा जीवन में प्रभु आत्मा का उन्नति के लिए लगने वाला हर एक चीज तू स्वर्ग से पुराने वाला, इसके लिए धन्यवाद। आज प्रभु पढ़ने वाला वचन आशीर्वादित होने दे हमारा जीवन में प्रभु, हालेलुया। एक उन्नति प्रदान कर प्रभु, हालेलुया। आत्मा का अभिषेक से भर दे, सारे महिमा आपको ही देता है। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीर्वादित करे, हालेलुया। हम लोग कई दिनों से हालेलुया प्रभु का वचन पुनरुत्थान का बारे में देख रहा था। हिब्री का पत्र 6वां अध्याय उसका 19 और 20वां वचन में, हालेलुया, उस वचन में ऐसा लिखा है, जैसा यीशु मसीह हमारा आगे निकल गया है, हमें एक आशा छोड़ के गया कि हम भी उसका जैसा पर्दे के भीतर तक पहुंचेगा, हम भी उनका साथ पर्दे के भीतर तक पहुंचेगा। हालेलुया। 19वां वचन ऐसा बोलता है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा एक लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहाँ यीशु ने मलकीसदेक के रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। हालेलुया। इसी वचन के ऊपर हम लोग कई दिनों से मनन करते आ रहा है कि यीशु मसीह हमारा आगे गया है पर्दे के भीतर, मतलब हालेलुया स्वर्ग राज में गया। स्वर्ग राज में कैसा गया, वो हमें एक आशा देता है। हमने गया दिनों में कुछ 5 आशा का बारे में देखा। 5 आशा ऐसा बोलता है कि हालेलुया हमारा यीशु मसीह जिंदा है, ये हमारा सबसे पहला आशा है। हमारा यीशु, हम जो भक्ति करते, हम जो आराधना करते, परमेश्वर जिंदा खुदा है। दूसरा ऐसा आशा है कि हम लोग सब हालेलुया उसे स्वर्ग में जैसा वो है वैसा ही हम लोग तेजवान शरीर का साथ देखेगा, परमेश्वर को देखेगा, स्वर्ग में देखेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर तैयार करता है, हमें परमेश्वर रूपांत करता है, बना रहा है कि जैसा वो है वैसे ही हम स्वर्ग में दिखेगा। वो हमारा आगे गया है, हम पीछे पीछे जाने वाला है, ये हमारा दूसरा आशा है। और तीसरा आशा ऐसा है कि जैसा ये धरती हमें पक्का है वैसा ही स्वर्ग एक पक्का जगह है। हमें आशा है कि हम स्वर्ग लोग है, सच्ची स्वर्ग लोग है। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हमें विश्वास है, हमारा आशा है कि हम उस स्वर्ग लोग में जरूर जाएगा। चौथा आशा ऐसा है कि इस धरती में जितना भी मानव है सब लोग मरने वाला है। हालेलुया। अच्छा करने वाला, बुरा करने वाला, सब लोग का पुनरुत्थान होने वाला है। हालेलुया। अच्छा करने वाला और बुरा करने वाले का भी पुनरुत्थान होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करने वाला है। ये हमारा चौथा आशा है। और 5वां आशा हालेलुया हमने गया हफ्ते में हालेलुया पढ़ के समाप्त किया था। पहला थिस्सलुनीकल्स उसका 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीकल्स उसका 4था अध्याय और उसका 13 और 14 वचन क्या बोलता है। पहला थिस्सलुनीकल्स 4था अध्याय उसका 13 और 14 वचन ऐसा बोलता है। पहला थिस्सलुनी
तो उसका 4वां अध्याय, उसका 13 वचन और 14 वचन ऐसा बोलता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हालेलुया। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गया है उसके साथ ले आएगा। हालेलुया। ये हमारा आशा है, ये हमारा 4वां आशा, 5वां आशा है। हालेलुया। हमने कई आशा देखा। हालेलुया। 5वां आशा ऐसा है कि हालेलुया हम लोग मरने से डरता नहीं है, मृत्यु से डरता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया खुदा ने हमें एक आशा दिया है कि हमारा यीशु भी ऐसा ही मरा था, लेकिन वो मरने में से जी उठा, पुनरुत्थान हो गया और वो हम ऊपर गया है, ऊपर गया, स्वर्ग में गया है। हालेलुया। पर्दे के भीतर गया है। और वचन ऐसा बोलता है क्योंकि यदि विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गया है उसके साथ ले आएगा। हालेलुया। जो यीशु में सो गया है, हमारा भाइयों, हमारा बहनों, हमारा पिताजी, माताजी, जो भी पवित्र लोग, यीशु में सोया हुआ लोग जो भी सो गया है, उन्हें यीशु वापस ले आएगा। ये हमारा 5वां आशा। हालेलुया। ये वचन हम गए हफ्ते में देख के हमने समाप्त किया था कि हमारा आशा होना चाहिए। हम लोग गए हफ्ते में अब्राहम का विश्वास का बारे में देखा। अब्राहम इस दुनिया में, हालेलुया, हिब्री का पत्र 11वां अध्याय उसका वचन में हम लोग कई वचन पढ़ा कि अब्राहम का कैसा आशा था, इस धरती में जब जी रहा था, कैसा जी रहा था। एक परदेशी की मिसाल, परमेश्वर ने उसे बुला के लाया, परमेश्वर ने उसे हालेलुया हारान से निकाल के लाया और उसको 2 आशीर्वाद देते बोला। एक तो पहला आशीर्वाद है उसे बच्चा देते बोला, दूसरा आशीर्वाद परमेश्वर बोला तुझे एक हालेलुया जगह बोला तो शहर देगा बोला, एक बहुत बड़ा शहर, छोटा गांव नहीं, शहर देगा। और परमेश्वर उसे उस शहर में लेके जाता है। हालेलुया। बच्चा तो देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तारा जैसा बच्चा देगा। सचमुच वैसा परमेश्वर ने दिया। जो भी यीशु को विश्वास करते सब अब्राहम का बच्चा बन जाता है। उसके बाद परमेश्वर ने उसे शहर में लेके गया। हालेलुया। एक कनान देश दिया। हालेलुया। कनान देश एक बहुत अच्छा देश है। कनान देश में आने के बाद उस वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उधर बिठा के अब्राहम को स्वर्ग में एक देश बताया। हालेलुया। जो स्थिर है। हालेलुया। जिसका रचने वाला, जिसका बनाने वाला खुद परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर बोला है ये हालेलुया, ये धरती बिना फाउंडेशन का है। हालेलुया। उधर एक स्थिर नगर में तुझे देगा। हालेलुया। ऐसा जब अब्राहम को बोला तो अब्राहम, उसका बेटा इसहाक, उसका बेटा याकूब, सब लोग वचन में लिखा है तंबुओं में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग विश्वास किया परमेश्वर का ऊपर, विश्वास करके कई साल तक अपना जिंदगी पूरा तंबुओं में रहा। वचन में हमने हिब्री क्लास में गए हफ्ते में पढ़ा कि उन लोग वही विश्वास का साथ मर गया, इस दुनिया में मिट्टी में मिल गया। हालेलुया। लेकिन आनंद से मरा, ऐसा बोला है वचन में। ऐसा बोलता है कि उन लोग बहुत आनंद करते हुए मरा, ऐसा नाराज होके नहीं। आजकल कोई किसी की घर में मृत्यु होता है तो बहुत लोग रोता है, लेकिन मसीह लोग भी रोता है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। सब लोग रोता है, लेकिन उनका रोना अलग है, अपना रोना अलग है। उन लोग बिना आशा का साथ है, गया तो गया। हालेलुया। कुछ अलग रूप लेगा, ऐसा उनका विश्वास। लेकिन हमारा विश्वास ऐसा है, हमारा मसीह में जो मरता है वो सोता है, मरता नहीं है, सोता है। तो जागेगा, एक दिन जागेगा, परमेश्वर जगाएगा उसको। हालेलुया। इस वचन के हिसाब से परमेश्वर उसे जगाएगा। हालेलुया। और जब अपन पढ़ता है फिलिप का पत्र उसका 3रा अध्याय का 20वां वचन में ऐसा बोलता है। फिलिप का पत्र 3रा अध्याय 20वां वचन,
हमने गए हफ्ते में ये वचन को शायद पढ़ा नहीं पढ़ा। देखो ऐसा बोलता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने ही बाट जो रहा है। हालेलुया। क्या बोलता है वचन? हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा सबका जो भी मसीह में है, जो मसीह को विश्वास करता है, मसीह को अपना भरोसा बना के रखा है, उनके लिए ये वचन ऐसा बोलता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा भी स्वदेश स्वर्ग पर है। हम लोग गए हफ्ते में अब्राहम, इसहाक, याकूब का बारे में देखा। आज भी हम और एक इंसान का बारे में देखेगा, लेकिन ये वचन हमारे लिए है। नया करार में संत पौल हमसे बोल रहा है, फिलिप का रासपत्र उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बाट जो रहा है। हमारा यीशु मसीह आने वाला है, बोल के तो गया है आने वाला है, तो हम लोग उसका ही रास्ता देख रहा है। हमारा यीशु आ रहा है, हमें उस देश में जाना है, उधर जाना है। यहाँ इस देश हमारा स्थिर नहीं है, पक्का नहीं है। यहाँ हमने हालेलुया सब कुछ इधर भी बनाया है, लेकिन इसके ऊपर हमें नजर नहीं रखना, हमें इसके ऊपर आशा नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर हमें बोलता है ये स्थिर नहीं है, ये सब चला जाएगा, सब नाश होने वाला है। एक स्थिर नगर मैं तुम्हारे लिए बनाया। यूहन्ना 14 अध्याय में हमने गए हफ्ते में देखा, 1, 2, 3 वचन। परमेश्वर यीशु मसीह हमें बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, डरो मत। हालेलुया। मेरा पिता का घर में बहुत से रहने का निवास स्थान है। अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं बोलता। मैं तुम्हारे लिए एक जगह बनाने जा रहा है, ऐसा यीशु मसीह बोला। मैं तुम्हारे लिए एक जगह बनाने जा रहा है, ताकि मैं जहाँ रहूं वहां तुम्हें भी रहे। हालेलुया। तुम भी रहो। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह बोलता है। यीशु मसीह हमारे लिए जगह बनाने जा रहा है और वो ये यीशु मसीह का हम लोग बाट जो रहा है। जब वो जगह पूरा होएगा तो प्रभु बोला मैं वापस आएगा और एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने ही की बाट जो रहा है। हम लोग उसी का रास्ता देख रहा है। हमें इस धरती पे स्थिर नहीं है, स्थिर रहना नहीं है, यहाँ ही सब कुछ पक्का नहीं करना। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह आने वाला है हमें लेने के लिए। हालेलुया। ये वचन क्या बोलता है? हमने जो पढ़ा 1 थिस्सलुनीकस 4 अध्याय 13 वचन और 14 वचन ऐसा बोलता है। 14वां वचन ऐसा बोलता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करता है कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गया है उसके साथ ले आएगा। जो यीशु में सो गया है। हालेलुया। तो हमें यीशु में सोना है, यीशु में मर जाना है। मरने का मतलब सोना। हालेलुया। मरने के लिए अभी डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग सदा सर्वदा के लिए मरता नहीं है। हम लोग सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर का साथ रहने वाला है। एक आशा मिला हमें। हालेलुया। क्योंकि हमने देखा कि गया हफ्ते में अब्राहम को कैसा परमेश्वर ने, उन लोग इस धरती पे मरने का बाद भी परमेश्वर उन्हें लेके जाता है, स्वर्ग में लेके जाता है। कैसा बताया? हालेलुया। जब अपन यीशु मसीह क्रूस में मरने का बाद हालेलुया जोर से आवाज देके अपना प्राण को छोड़ देता है, वचन में लिखा है यीशु मसीह मंदिर का पर्दा को फाड़ता है, बाद में धरती का नीचे हालेलुया भूमि का नीचे जाता है और वहां कई बंदी में बैठा है, उन्हें बांध के छुड़ा के स्वर्ग में लेके गया। पतरस का किताब में लिखा है परमेश्वर हालेलुया ऊपर उन्हें लेके गया, ऊपर लेके गया, स्वर्ग में लेके गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही हम भी जाने वाला है, हम भी परमेश्वर हमें वहां लेके जाएगा। हम लोग शायद शरीर को यहाँ छोड़ेगा, लेकिन हमारा आत्मा यहाँ नहीं भटकेगा, स्वर्ग जाएगा। किसका आत्मा स्वर्ग जाएगा? वचन में लिखा है जो यीशु में सोता है। ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। नहीं तो अपन इतना सब कुछ करके कुछ फायदा नहीं है। हमें किस में सोने का है? यीशु में सोना वो जरूरी है। यीशु में सोना चाहिए, क्योंकि जो भी यीशु में सोया उनको ही परमेश्वर
लेके आने वाला है। देखो क्या बोलता है, गलती का रासपत्र 3 अध्याय 27वां वचन, गलती का रासपत्र गलतियंस उसका 3 अध्याय 27वां वचन में ऐसा बोलता है, हालेलुया, जो भी बपतिस्मा लिया, हालेलुया, उनका क्या होता है, हालेलुया, वचन में ऐसा लिखा है, फॉर एज मनी ऑफ यू एज हैव बीन बैप्टाइज्ड इन क्राइस्ट हैव पुट ऑन क्राइस्ट। हालेलुया, हम लोग सब जो बपतिस्मा लिया है, हालेलुया, किस में बपतिस्मा लिया है? प्रभु यीशु में बपतिस्मा लिया। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है तो उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बपतिस्मा क्या बोलता है? मसीह में रहने के लिए बपतिस्मा लेता है। हम लोग यीशु में आया, यीशु को विश्वास किया, यीशु को जब विश्वास करता है हमारा पुराना सब कुछ निकल गया और हम यीशु में आके बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा एक करार है परमेश्वर और हमारा एक करार है, वादा करता है आज का बाद में प्रभु में रहेगा, यीशु में रहेगा, मेरा पुराने कोई आदत है और सब निकल गया, अभी सब में नया बन गया, नया सृष्टि बन गया, नया प्रभु तेरा इच्छा का अनुसार में जिएगा करके एक करार करता है, वाचा बांधता है, परमेश्वर का साथ वाचा बांधता है। उसका चिन्ह है पानी में डूबना, उसका चिन्ह है। अगर हम हमारा किसी से प्यार होता है, प्यार होने के बाद शादी होता है, शादी से पहले क्या करता है पास्टर लोग? एक करार करके लेता है कि जिंदगी भर इसका साथ जिएगा। एक करार होता है, हमारा होता है पत्नी और पति का एक करार, शादी का हजारों लोगों का सामने एक करार मुंह से बोलता है, साइन करता है, अंगूठी पहनता है, ऐसा कुछ अलग अलग लोगों में अलग है करार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। करार से क्या बोलता है? आज से मैं यीशु के लिए जिएगा। बपतिस्मा वही है, यीशु में आने के लिए बपतिस्मा है, यीशु में आने के लिए। हालेलुया, ये करार बहुत जरूरी है। ऐसा पुराने नियम में कई सारे करार था। जब अपन देखता है परमेश्वर ने यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को कनान देश में जाने का टाइम मूसा को बोला, वहाँ तुम्हें एक हालेलुया एक नगर अलग बनाना है, शरण स्थान करके एक अलग नगर अलग रखना है कनान देश में। वो किसके लिए है? मतलब जो भी गलती से किसी का हाथ से गलत हो गया, किसी का खून हो गया, कोई मर गया, तो हालेलुया ऐसा गलती से होने से वो आदमी को भाग के हालेलुया ये शहर में जाके रहना है। कौन सा शहर है? हालेलुया शरण का शहर, शरण स्थान बोलता है। हालेलुया वैसा एक जगह, एक छोटा सा शहर ऐसा लोगों के लिए जिसने गलत किया है उनके लिए रखा है। हालेलुया जो भी आदमी वो शहर में के पहुंचेगा, वो शहर का अंदर जाने का बाद कोई भी उसे मार नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा एक करार बना के रखा है। जो भी इंसान उस शहर का अंदर पहुंचेगा, भाग के जो भी पहुंचेगा तो उसे कोई मार नहीं सकते। अगर वो शहर का बाहर अगर वो आदमी को किधर भी दिखेगा तो उसको कोई भी मार सकता है। ऐसा एक करार है। उसके बाद अपन जब देखता है यरीहो का शहर का निगरानी करने के लिए, देखने के लिए जोशुआ 2 आदमी लोग को भेजता है, अंदर जाके देखो कौन है, कैसा है। हालेलुया। और ये 2 लोग जब अंदर जाता है तो वहाँ इन लोगों को सब कुछ अलग अलग दिखता है। तो वहाँ एक घर में इन्हें शरण देता है, एक घर वाला इन्हें, एक स्त्री इन्हें पनाह देता है। हालेलुया अपने ही घर में इन्हें अंदर ले लेता है और उन लोग उस घर में रहता है, वहाँ बचता है। हालेलुया उस शहर का राजा को जब मालूम पड़ता है ये 2 आदमी लोग बाहर से आया है, इस्राएली लोग आया है, तो उसे ढूंढ के जब सिपाही हालेलुया ये स्त्री का घर में आता है, उस स्त्री का नाम राहाब, हमें सबको मालूम है। हालेलुया राहाब का घर में आता है तो राहाब उन्हें छुपा के ऊपर किधर भी छुपा के रखता है। छुपाने के बाद हालेलुया राहाब को मालूम पड़ता है कि इस्राएल का परमेश्वर
सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। इतना सारा इतिहास उसने सुनते आया। लाल समुद्र को परमेश्वर ने हालेलुया अपना शक्ति से खोला, इस्राएली लोगों को बचाया, और रास्ते पे आते समय जितना भी राजा उन्हें रोकना चाहे सबको परमेश्वर ने मारा। तो यहाँ ये राहाब को मालूम है अभी ये इस्राएल, ये जरीहो भी कब्जा करने वाला है, इसे ले लेने वाला है। तो उसने क्या किया, ये दो लोगों को का साथ एक वाचा बांध के लिए एक वाचा बांधा। बोलता है कि तुम लोग जब हमारा ये शहर का ऊपर हालेलुया कब्जा करेगा तो मुझे, मेरा परिवार को और मेरा घराने को, माता पिता को, मेरा जितना भी गाय बैल है इसे सबको बचाने का है। हालेलुया। तो ये दो लोग थोड़ा इसमें हो जाता है। हालेलुया। और उन लोग एक वाचा बांधता है, बोलता है हालेलुया तुम अपना इस खिड़की में, जिस खिड़की से ये दो लोग को हालेलुया नीचे उतारा गया, उस खिड़की में लाल रंग की डोरी बांध के रखना। क्या था उस वाचा में? ऐसा था करार, ऐसा किया गया। क्या था करार? बोलता है इस घर का खिड़की में लाल रंग की डोरी बांध के रखने का, और जो भी कोई इस घर में रहेगा उन लोग सब बचेगा। हालेलुया। जोशुआ उसका में दूसरा अध्याय का बारे में बोलता है, दूसरा अध्याय का 12वां वचन में इसका बारे में लिखा है, और 17वां वचन में इसका बारे में लिखा है कि तुम्हें खिड़की में एक लाल डोरी बांध के रखना है। हाँ, और हम जब वो लाल डोरी को देखेगा तो घर को हम मारेगा नहीं, उसे गिराएगा नहीं। हालेलुया। और वैसा ही ये लोग बोलता है जो कोई इस घर में रहेगा वही बचेगा, घर से बाहर निकालेगा कोई भी बचेगा नहीं। हालेलुया। तो वाचा क्या है? बचने के लिए घर का अंदर रहने का। हालेलुया। ये वाचा था। हालेलुया। और वैसे ही उन लोग और राहाब और उसका पूरा परिवार, राहाब ने बचाता है और पूरा परिवार बच जाता है। करार। तो ऐसे ये करार है, अगर आपका जीवन में पुनरुत्थान होना है, आपका जीवन में यीशु वापस आने का टाइम, आपका अपना जीवन मर के अगर वापस उठना है तो क्या करना है? यीशु का साथ, यीशु में बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा एक करार है। तो करार क्या बोलता है? यीशु में रहने के लिए, यीशु में रहने के लिए बपतिस्मा एक करार है। हालेलुया। तो ये बपतिस्मा हमने बहुत सारे लोगों ने लिया, जिन्होंने नहीं लिया वो करार करके लेने आए। हालेलुया। जो बपतिस्मा लेता है उन लोग परमेश्वर को बोलता है हालेलुया आज से मैं एक नया जीवन जिएगा। हालेलुया। आज से मैं एक नया जीवन जिएगा। हालेलुया। जैसा कोरिन्थ के रासपत्र में बोलता है हालेलुया पुराने जो था वो निकल गया, अभी सब कुछ नया हो गया। दूसरा कोरिन्थ 5वां अध्याय हालेलुया उसका 17वां वचन, 5वां अध्याय उसका 17वां वचन में ऐसा बोलता है Therefore if any man be in Christ he is a new creature, old things are passed away, behold all things are become new। क्या बोलता है? सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। हालेलुया। क्या बोलता है यहाँ? जो भी मसीह में आता है, यीशु में आता है, यीशु के अंदर आता है, बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा लेने के बाद वो नया बन जाता है। हालेलुया। तो नया बनने के बाद यीशु में रहने के लिए चालू करता है, यीशु में रहने के लिए चालू करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया है, ये वचन सुनने वाले हमारे बहुत सारे भाइयों लोगों ने बपतिस्मा लिया है। तो हालेलुया हम यीशु में जीना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। यीशु में रहना पड़ेगा। यीशु में रहने है क्या? हालेलुया। इसका हमें खोज करना पड़ेगा। हालेलुया। उसका प्रूफ निकालना पड़ेगा। क्या मैं यीशु में है? क्या यीशु में है क्या? देखने के लिए एक रास्ता है। क्या बोलता है? पुराने सब कुछ निकल गया। हम लोग सबको मालूम है पुराने क्या है। हमारा सबका पुराना आदत है, पुराने कई अलग अलग हम गलतियां करता था,
बुराई बोलता था, एक दूसरे का पाप करता था, एक दूसरे का बुरा विचार करता था। हालेलुया, वो सब हमारा अंदर है क्या देखना चाहिए। अगर नहीं है तो हम नया सृष्टि है, अगर है तो हम यीशु में नहीं है। हालेलुया, सब बातें, थोड़ी बातें नहीं, सब बातें पुराने, सब बातें निकालना पड़ेगा, तभी हम नया सृष्टि बन जाएगा। हालेलुया, किधर लिखा है, रोम का राजपत्र जब अपन पढ़ता है, हमारा पुराने आदत के बारे में लिखा है। मैं और एक बार आपको याद दिलाना चाहता है, क्या आपका अंदर ये गलत है क्या देखने का है। पहला अध्याय का 29वां वचन ऐसा बोलता है, 29वां वचन, 30वां वचन बहुत अच्छा वचन है, आप देखो उसमें बहुत सारा एक लिस्ट दिया है। हालेलुया, पाप करने का एक अलग अलग लिस्ट दिया है। 29वां वचन में लिखा है, बीइंग फिल्ड विथ ऑल अनराइचियसनेस, फॉर्निकेशन, विकेडनेस, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, diabetes, malignancy, whispers, hallelujah, or backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil thing, disobedience to parents, hallelujah। ये सब कई पाप का एक लिस्ट दिया है। मैंने रोम का राजपत्र पहला अध्याय उसका 29 और 29, 30 पढ़ा। हालेलुया, ये एक लिस्ट है। हालेलुया, इसमें ऐसा एक भी नहीं अगर के नहीं है, बहुत सारे गलतियां आज भी हमारा जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारा गलतियां आज भी हमारा जीवन में, हम में से बहुत सारे लोग कुड़ करता है, जो 31वां वचन में है। हालेलुया, बहुत सारे लोग एक दूसरे का जलन होता है। हालेलुया, दूसरे का बारे में अपना अंदर जलन होता है, दूसरे का विरोध हमारा अंदर घुसा है। हालेलुया, 30वां वचन में घुसा हमारा अंदर है। कभी कभी घमंड है। घमंड मैं आपको पूछता है, वचन सुनने वाला मेरा भाई और बहनों, आपका अंदर घमंड है क्या? आपका अंदर घमंड है क्या? जो भी नहीं है बोलता है उसका अंदर घमंड, ये चीज है। जो भी नहीं है बोलता है उनका अंदर घमंड है बोलने वाला ही बोलता है मेरा अंदर घमंड नहीं। हालेलुया, घमंड सबका, बहुत सारे लोगों का अंदर है। घमंड करता है, थोड़ा कुछ अपना अंदर एक अच्छा गुण आया, थोड़ा कुछ हमारा पॉकेट भर गया तो हम घमंड करना लगता है। हमारे से छोटे लोगों को थोड़ा नीचे से हम देखना चाहता है। थोड़ा हमारा अंदर ज्ञान बढ़ गया, थोड़ा हमारा अंदर बाइबल का परिज्ञान बढ़ गया तो हम घमंड करता है। हम एक दूसरे को पापी समझता है, अपने से छोटा समझ जाता है। तो ये सब गलत बात, बुरे बात, हमारा पुराने आदत हम अगर हमारा अंदर आज भी है तो हम यीशु में नहीं जी रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इनका बारे में क्या बोलता है? हालेलुया, और नीचे बहुत कुछ है। हालेलुया, 31वां वचन में, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कोवेनेंट ब्रेकर, विदाउट नेचुरल अफेक्शन, इम्प्लीकेबल, अनमर्सीफुल, जो दया नहीं करते वो भी पाप है। हालेलुया, 32वां वचन में इसका बारे में क्या लिखा है? Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy to death। 32वां वचन में ऐसा लिखा है, वो तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसा कामें करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। मतलब पापी है, पाप करने वाले सब मृत्यु के दंड के योग्य है। ये सारे चीज आप देखो 29, 30, 31, हालेलुया, 32वां वचन में इसका जजमेंट लिखा है। जो भी ऐसा सब किया है, हालेलुया, उन लोग मृत्यु के योग्य है। हालेलुया, जब यीशु में आता है पुराने सब कुछ निकल जाना चाहिए। पुराने ये सब कुछ निकल जाने के लिए एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा निकलना है। हालेलुया, ये बोध हमारा अंदर होना चाहिए। ये सब गलत बात है। जब ये बोध अपना अंदर रहेगा, हमारा दिमाग में रहेगा, और जब हम प्रभु का वचन को पढ़ेगा, ये करने से पहले, ये गलत हमारे से होने से पहले हृदय का अंदर का वचन हमें बताएगा कि तू गलत कर रहा है। हालेलुया, तभी ये वचन क्या करेगा? हमें पाप से दूर रखेगा, पाप से
दूर रखेगा। सब लोग इस वचन को पढ़ो। हालेलुया। रोम का राष्ट्र पत्र उसका मैंने कौन सा पढ़ा, पहला अध्याय 29, 30, 31 वचन सबको पढ़ना है, रोज पढ़ना है और देखना है, परखना है क्या हमारा अंदर ये पुराना आदत है क्या, अभी भी है क्या। एक भी होएगा तो प्रभु बोलता है यहूदा का किताब में, तुमने 10 आज्ञा पाला, उसमें का एक आज्ञा भी नहीं पाला तो पूरा आज्ञा नहीं पाला जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अंधकार में नहीं गिरने के लिए, प्रभु में रहने के लिए भी आपको ये वचन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें एक ऐसा एक आशा होना है कि हम यीशु में बढ़ रहा है, और जो ऐसा आशा में बढ़ता है, विश्वास में बढ़ता है, उनका अंदर एक आशा निर्माण होता है कि जब यीशु आएगा तो मैं जाएगा, जब यीशु आएगा तो मेरा भी शरीर पुनरुत्थान होएगा। अगर मैं इस दुनिया में मर गया, मिट्टी में मिल गया, तो मेरा पुनरुत्थान हो गया। अगर मैं मिट्टी में नहीं मिल गया तो यीशु का आवाज सुनने से मेरा ये शरीर का रूपांतर होएगा। ऐसा एक आशा मेरा और आपका अंदर होना चाहिए। किसके अंदर होएगा? जो यीशु में जी रहा है उनका ही होएगा। हालेलुया। उनका ही होएगा। क्योंकि क्या बोलता है ये जो हालेलुया मांस और स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। ये मांस और रक्त को बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे आया। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती में क्यों आया? अगर आपको देखने का है तो हिब्री का राष्ट्र पत्र में 2 अध्याय उसका 14वां वचन और 15वां वचन में इसका बारे में लिखा है। हालेलुया। क्या बोलता है? हमारा अंदर का ये डर निकाल देता है। हिब्री का राष्ट्र पत्र 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। यीशु मसीह ये शरीर रूप इसलिए लिया कि हमारा अंदर से, हालेलुया, यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया और मृत्यु हो गया, मृत्यु से पुनरुत्थान, कब्र से पुनरुत्थान हो गया, और क्या किया? मृत्यु के ऊपर जय पाया और हमारा वो डर को निकाल दिया। कौन सा डर? यीशु पुनरुत्थान हो गया तो अभी हम भी पुनरुत्थान होएगा। हमारा भी आत्मा का पुनरुत्थान होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा भी आत्मा का पुनरुत्थान होने वाला है। हालेलुया। एक आदमी मर गया जैसा आदम मर गया, हालेलुया, तो उसको कोई आशा नहीं था, बल्कि हालेलुया हमारा यीशु मर गया तो उसने पुनरुत्थान हो गया। आदम का पीछे हालेलुया हम देखता है अब्राहम मर गया, अब्राहम का अंदर एक आशा था। हालेलुया। इसहाक मर गया, इसहाक का अंदर आशा था। हालेलुया। याकूब मर गया, याकूब का बाद एक आशा था। लेकिन उन लोग सब कब्र में था, कब्र में ही सीमित था। उनका आशा का अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह आके उन्हें लेके गया, आशा का जैसा कार्य किया, आनंद का साथ मरा। वचन में लिखा है उन लोग आनंद का साथ मृत्यु हो गया, स्वर्ग में उन्हें परमेश्वर का पास लेके जाएगा। ऐसा एक बहुत बड़ा आशा का साथ उन लोग गया। हालेलुया। गया हफ्ते में हमने अब्राहम का आशा का बारे में देखा जो पुराने करार में लिखा है। हालेलुया। एक आशा उसने रखा कि उस स्वर्ग में जाएगा। आज और एक आशा एक व्यक्ति का बारे में देखेगा जो पुराने करार में लिखा है, इयोब का बारे में। इयोब भी ऐसा ही एक आशा का साथ मरा। हालेलुया। मरा नहीं, मरने से पहले उसको मिल गया। हालेलुया। क्या बोलता है इयोब उसका पहला अध्याय उसका 21वां वचन। इयोब को हालेलुया 7 लड़के थे और 3 लड़कियां थे, ऐसा सब मिलके 10 बच्चे लोग था। और इन लोग प्रभु का आराधना में, भक्ति में, और बहुत खुदा परमेश्वर ही खुद उसका बारे में गवाही देता है। इयोब जैसा धर्मी व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं करके। हालेलुया। ऐसा एक धर्मी व्यक्ति का विश्वास का परीक्षा हो गया, विश्वास का परीक्षा होने का टाइम। हालेलुया। इयोब हालेलुया का जीवन का सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट होने का टाइम इयोब का किताब में लिखा है। हालेलुया। उसका पहला अध्याय का 21वां वचन, 21वां वचन में ऐसा बोलता है। हालेलुया। मैं अपने माँ के पेट से नग्न निकला और वहां नग्न लौट जाएगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम
धन्य हो। हालेलुया, ऐसा ईयोब का गवाही है। सब कुछ उसका जीवन में नष्ट हो जाता है। उसका पास हालेलुया 7,000 बकरियां थे, 7,000 बकरियां मर जाते हैं। एक ही कई क्षण में 6,000 ऊंट था, ऊंट 6,000 मर जाता है। हालेलुया, 1,000 बैल था, बैल भी मर जाता है। नहीं, 500 बैल था, 500 बैल मर जाता है। 500 गधे थे, गधे भी मर जाता है। और 3,000 ऊंट था, ये सब मर जाता है एक ही क्षण में। ये सब मरने का टाइम ईयोब ने कुछ बोला नहीं, लेकिन ईयोब का 7 लड़का और 3 लड़की जब मरता है तभी ईयोब बोलता है, क्या बोलता है? हालेलुया, 21वां वचन में, मैं इस दुनिया में नग्न आया और वहां ही माँ का पेट से नग्न आया और नग्न ही उधर जाने वाला है। हालेलुया, प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम को स्तुति हो, ऐसा बोलता है। हालेलुया, क्या बोलता है? मैं माँ का पेट से नग्न आया और वहाँ वापस जाने वाला है। कहाँ वापस जाने वाला है? माँ का पेट में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? वहाँ जहाँ से आया, परमेश्वर का ओर से माँ का पेट में आया, माँ का पेट से धरती में आया, और जहाँ आया वहाँ जाने वाला है। मैं जाने वाला है, वहाँ जाने वाला है, परमेश्वर का पास जाने वाला है। कितना उसका धैर्य! हालेलुया, ये अवस्था कौन सा अवस्था है? जितना कुछ था उसका पास सब कुछ नष्ट हो गया, क्षण भर में सब नष्ट हो जाता है। और वो आवाज उठा के बोलता है, ऐसा प्रभु का नाम को धन्य हो, प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम को धन्य हो। हालेलुया, जब अपन ये पूरा किताब का क्लाइमैक्स को पढ़ता है, ईयोब का किताब, उसका 42वां अध्याय, हालेलुया, 42वां अध्याय का लास्ट अध्याय है, उसका लास्ट 12वां वचन में उसका बारे में ईयोब बोलता है, क्या बोलता है? परमेश्वर ने और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसके अगले दिनों से अधिक आशीष दिया। हालेलुया, अय्यूब स्थिर रहा। हालेलुया, उसका जीवन में सब कुछ नष्ट होने का बाद भी उसने प्रभु का विरोध कुछ बोला नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसका विश्वास को देखा। उसका बाद परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद देता है, परमेश्वर उसे आशीर्वाद देता है। अय्यूब का किताब 42वां अध्याय उसका 12वां वचन में क्या बोलता है? उसके अगले दिनों से अधिक आशीष देता है। पिछले दिनों में उससे उसके अगले दिनों में अधिक आशीष देता है। जो पिछले दिन था उससे भी ज्यादा ये दिनों में आशीर्वाद देता है। सब कुछ परमेश्वर उसको डबल देता है। उसका हालेलुया 3,500 बकरियां था, परमेश्वर ने उसे 7,000 वापस देता है। और क्या देता है? हालेलुया, नहीं, 7,000 बकरी था, परमेश्वर उसे 14,000 देता है। और 6,000 ऊंट देता है, 10,000 बैल देता है और 1,000 गधा देता है। मतलब परमेश्वर सब डबल देता है, सब कुछ डबल देता है। हालेलुया, उसके बाद परमेश्वर खाली पुत्र संतान एक ही देता है, जितना गया उतना दिया। 7 लड़का देता है और 3 लड़कियां देता है। परमेश्वर ये डबल नहीं दिया, ये परमेश्वर ने डबल इस धरती पे डबल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हालेलुया, क्योंकि अय्यूब क्या बोलता है? हालेलुया, उसको विश्वास है जो भी हालेलुया बच्चे मर गया उन लोग सब धर्मी था, सब लोग। ईयोब उनका साथ हर टाइम सैक्रिफाइस करता था, बलिदान करता था, उनके साथ में बैठ के प्रार्थना करने वाले बच्चे लोग था। ऐसा खराब बच्चे लोग नहीं, प्रभु का भय में बढ़ने वाले बच्चे लोग। अय्यूब को आशा था कि वो बच्चे लोग तो है, वो बच्चे लोग जिंदा है। जो भी बच्चे लोग मर गया वो तो गया, स्वर्ग में है, परमेश्वर का पास है। क्योंकि क्या बोलता है 19वां वचन, 19वां अध्याय उसका 25वां वचन ऐसा बोलता है। अय्यूब बोलता है, मुझे मालूम है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। देखो अय्यूब बोलता है, क्या बोलता है? परमेश्वर का बारे में अय्यूब गवाही देता है। कभी गवाही देता है सब कुछ नष्ट होने का बाद, सब खलास होने का बाद, खुद का पत्नी उसका विरोध में गलत बोलने का टाइम छोड़ दे, ये परमेश्वर को छोड़ के
आजा, विश्वास को त्याग कर करके बोलता है। और वो पत्नी उसे छोड़ के, उसका जितना भी दोस्त था वो भी उसे बुरा बात बताता है, और ये अपना शरीर पूरा घाव हो गया है, फोड़ी फोड़ी आता है और उसे खुजली होता है। खुजली करने के लिए हालेलुया घर का बाहर, गांव का बाहर जहाँ कचरा डालता है वहां बैठ के मटके का टुकड़ा से अपना गांव में खुजाता है। खुजा खुजा के ये वचन को बोलता है, क्या बोलता है? मुझे भरोसा है कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, परमेश्वर जीवित है। पुराने करार में जितना भी लोग था, अब्राहम, इसहाक, याकूब, और जिसका पीछे जितना भी विश्वासी लोग आया, सब लोग का मुंह से यही निकला। क्या निकला? मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जिंदा परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है। उनको आशा था, वही आशा से उन लोग जी रहा था। हालेलुया। और उन लोग जीने के बाद परमेश्वर ने उसे सब कुछ डबल देता है, डबल देता है। देखो जितना भी गया उसे डबल दिया। हालेलुया। ये जो बकरी, ये जो गाय, ये जो हालेलुया ऊंट, ये सब परमेश्वर ने डबल दिया। क्यों डबल दिया? ये लोग स्वर्ग नहीं जाने वाला, ये सब यही नष्ट होने वाला है, यही समाप्त होने वाला है, इसलिए परमेश्वर उन्हें देता है। लेकिन बच्चा, हालेलुया, परमेश्वर ने उन्हें 7 लड़का दिया, 3 लड़की दिया। 7 तो पहले से स्वर्ग में है, परमेश्वर का साथ में है। ये 3 लड़कियां स्वर्ग में है, परमेश्वर का साथ में है। अगर आप लोग अगर मरने का बाद स्वर्ग में अय्यूब दिखेगा तो उसे पूछना है, अय्यूब पिताजी, हालेलुया, आपको कितने बच्चे थे? हालेलुया। तो अय्यूब अपना मुंह से बोलेगा, मुझे सब मिलके 14 लड़का और 6 लड़की। हालेलुया। क्योंकि पहले से आगे गया 7 लड़का 3 लड़की। हालेलुया। क्योंकि उसने विश्वास रखा कि मेरा बच्चे लोग, हालेलुया, मट्टी में मिला नहीं है, मेरा बच्चे लोग स्वर्ग में परमेश्वर का साथ है। आशा था उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। यही आशा मेरा और आपका अंदर होना चाहिए। हम लोग इस दुनिया में जीते समय ये आशा का साथ जीना चाहिए। हम लोग स्वर्ग परमेश्वर का पास जाने वाला है, हमें बुलावा स्वर्ग में है। हम यहाँ परदेश जैसा है, हमारा स्वर्ग स्थान, निवास स्थान स्वर्ग है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हमारा निगाह स्वर्ग की ओर होना चाहिए। इस धरती का चीज का ऊपर नजर नहीं रखने का है, आशा नहीं रखने का है। इसलिए इस वचन, आज का वचन ऐसा बोलता है, हमें यीशु में मरना चाहिए। यीशु में मरेगा तो ही यीशु में उठेगा। यीशु में उठने के लिए यीशु में मरना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग समझता है कि बपतिस्मा लिया तो मैं यीशु में हो गया। यीशु में नहीं होता है। यीशु में जीना चाहिए, यीशु में बढ़ना चाहिए, यीशु में रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए और यीशु जैसा बनना चाहिए। हमने जो पढ़ा हुआ वचन क्या था? हालेलुया। गलती का राजपत्र 3 अध्याय 27वां वचन ऐसा बोलता है, हमने यीशु का बपतिस्मा लिया और यीशु को पहन लिया है। क्या आपने यीशु को पहन लिया है? आपका स्वभाव यीशु को बताता है क्या? आपका आजू बाजू के लोग आपको देख के ये यीशु जैसा देखता है, ऐसा दिखते क्या, बोलते क्या? क्या आपका दुश्मन अगर क्यों ना हो, दुश्मन आपको देख के बोलेगा क्या आप यीशु जैसा दिखता है? यीशु का दुश्मन कैसा था? यीशु ने सबको बोला, क्षमा कर हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। और प्रभु है, पिता परमेश्वर सबको क्षमा करता है। और ये जितना भी लोग था सबका हम देखता है प्रेरित का काम में, जब पेत्रस खड़ा रह के प्रवचन करता है, यीशु का बारे में सुसमाचार बोलता है, तुमने जो सूली पे मारा हुआ वही यीशु का आत्मा अभी उतरा है। जब उसका बारे में बोला है तो वो लोग का मन फट गया, मन का अंदर हृदय टूट गया। और उन लोग पेत्रस के पास बोलता है, हम क्या करना चाहिए? हालेलुया। तो भी पेत्रस बोलता है, बपतिस्मा लो और यीशु को विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ने बपतिस्मा लिया है, अभी यीशु का साथ जीना पड़ेगा, यीशु का साथ बढ़ना पड़ेगा। जो भी यीशु में सोया है
उसी को आशा है उठने का। जो भी यीशु में सोया है उन्हीं को ही आशा है उठने का। हालेलुया। बाकी लोगों को आशा नहीं है। हालेलुया। हमें आशा बना के लेने का है। कल टाइम नहीं है, आज ही आशा को बनाना है। यीशु में रहना पड़ेगा, यीशु में जीना पड़ेगा, यीशु में बढ़ना पड़ेगा। जो भी यीशु में बढ़ता है उन्हें परमेश्वर यीशु जैसा बनाता है, यीशु जैसा बनाता है। एक इंसान को, एक बच्चा जब जन्म होता है, एक परिवार में जब बच्चा जन्म होता है तो बच्चा है। हालेलुया। बच्चा बढ़ बढ़ के उसका पिताजी जैसा होता है। थोड़ा बढ़ने का टाइम, डायरेक्ट बच्चा पिताजी जैसा नहीं बनता। बच्चा छोटे से जब बड़ा होता है, पिताजी का रूप, पिताजी का कुछ ना कुछ उसके अंदर स्वभाव को दिखता है। माताजी पिताजी का स्वभाव उसके अंदर दिखता है। ऐसे ही हमें बढ़ना है। बढ़ने के लिए वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है। विश्वास सुनने से आता है, विश्वास को बढ़ाना है, वचन को हृदय में रखना है। हालेलुया। बुरा सब कुछ छोड़ना है, पुराने बातें सब कुछ छोड़ना है, यीशु में बढ़ना है। जो भी यीशु में बढ़ता है वही हालेलुया पुनरुत्थान होएगा। हम लोग और एक बार उस विश्वास का बारे में देखेगा। क्या बोलता है 13 वचन और 14 वचन, पहला थेसलोनिकल्स 3 अध्याय उसका 13 वचन और 14 वचन ऐसा बोलता है। हालेलुया। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उन विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। हालेलुया। किसका बारे में बोला है? मरे हुए लोगों का बारे में बोलता है, जो विश्वास में मरता है उनका बारे में बोला है। उनका बारे में अज्ञान मत रहो, ज्ञान रहो, समझो, तुम ये बात समझो बोलता है। तो हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उन विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हालेलुया। जो मरने का टाइम बहुत मार पीट के रोता है, वैसा रोना नहीं है, रोने का नहीं है। क्योंकि हमें आशा है कि हमारा बच्चा जो मर गया, हमारा पिताजी, हमारा माताजी जो मर गया, उन्हें हम एक दिन देखेगा। हमारा भाई, हमारा बहन जो मर गया, हम उसे एक दिन देखेगा। कौन देखेगा? जो यीशु में मरा है। नीचे का वचन में, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मारा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जी जो यीशु में सो गया है, जो यीशु में सो गया है उसके साथ ले आएगा। यीशु में सो गए लोगों को यीशु वापस लाने वाला है। तो ये आशा हमारा अंदर बना के लेना है। हालेलुया। आज का दिन हमें ये आशा को बढ़ाना है। आपको अगर नहीं समझा तो पूछना है, अपना पास्टर को पूछना है। हालेलुया। ये आशा को बना के लेना है, नहीं तो ये विश्वासी जीवन जीना व्यर्थ है। नहीं तो हम इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यीशु में बढ़ना है, यीशु में रहना है, यीशु का साथ जीवन जीना है। नहीं तो हालेलुया वो धनवान जैसा हालेलुया नरक में गया, अग्नि का पीड़ा जिंदगी भर सोचना पड़ेगा। और लाजर जैसा अगर आपको अब्राहम का गोद में बैठना है, यीशु जिधर बैठा है, परमेश्वर जिधर है उधर जाना है, तो यीशु में बढ़ना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। हालेलुया। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। हमें सब परमेश्वर ने अभी तक विश्वास में रखा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। हम लोग सब यीशु में बढ़ने वाला है, यीशु में रहने वाला है। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं तेरा खुला हुआ मधुर वचन के लिए। धन्यवाद, तूने हमें सुनाया, समझाया। आज प्रभु और एक व्यक्ति जो योब जैसा प्रभु हालेलुया, उसने विश्वास किया कि मेरा उद्धारकर्ता आज भी जिंदा है। ऐसा एक विश्वास, ऐसा एक आशा हमारा अंदर बना प्रभु। हालेलुया। हमारा अंदर ऐसा एक आशा बना कि हम भी यीशु का साथ रहेगा, यीशु में रहेगा,
पुराने सब कुछ निकाल दे, पुराने आदत प्रभु आज भी हमें सता रहे। हमारा वचन सुनने वाला भाई बहनों में जितना जिसी का अंदर बुराई स्वभाव है सब निकल जाने दे, यीशु का नाम से स्वभाव को छोड़ दे। हालेलुया। आज का बाद एक नया जीवन जीने के लिए प्रभु हम लोग सब निर्णय लेते। प्रभु तेरा कृपा हमारा साथ रहे, तो हमें सहाय कर, मदद कर प्रभु। एक नया जीवन जीने के लिए तू सहाय कर हे प्रभु। तो हमें बचाने के लिए स्वर्ग से आया, तो हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु ये वचन को सुनाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारा अंदर वो एक आशा निर्माण कर हे प्रभु। तो हमें वापस और एक बार प्रभु हमें उद्धार का रास्ता बताया, इसके लिए धन्यवाद। पुराने सब कुछ निकल गया, सब कुछ नया हो गया। आज का बाद एक नया जीवन जीने के लिए कृपा कर, सहाय कर। जो भी भाई बहन प्रभु रोग में है, पीड़ा में है, सारे रोग को हम यीशु मसीह का नाम से धमका देते। सभी घरों में प्रभु तेरा शांति बना रहने दे। हम लोग सब प्रभु आनंद का साथ, खुशी का साथ तेरा स्तुति प्रशंसा करने के लिए सहाय कर। तो हमें अगुवाई कर, तो हमें प्रभु प्रेरणा दे, हमारा दिलों को, मनों को तैयार कर। हम लोग सब साथ में मिलने का टाइम तक प्रभु तेरा आत्मा का अभिषेक हालेलुया हमारा सबका साथ बना रहने दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया हालेलुया।